Hello friends, welcome to our YouTube channel Online Classes. I hope that you are in best of your health and आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। आज हम लोग जो करेंगे वो आपको बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पजल रहेगा। काफी सारे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए। एक सेकंड रुकना, मैं माइक लगा ले रहा हूँ। ओके गाइस, तो आज हमारा वैकेंट पर्सन होगा, पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। 3 मिनट आपको लिए मिलेगा इसको। आपका समय स्टार्ट होता है अब। The lectures will be available in Hindi and English both. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा। हमारा जो थंबनेल रन करता है पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स, आपको लग रहा है ये पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 minutes more. One minute 20 seconds to go. लास्ट 1 मिनट। अगर आप ये टाइमर के अंदर में इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ओके, तो चलिए, लास्ट 40 सेकंड आपके पास बच रहा है। ओके, चलो लास्ट 10 सेकंड है, ट्राई कर लेना तुम लोग। चलो तो इसको बनाते हैं कि क्या कह रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, बहुत कम लाइन है, ठीक है, ज्यादा लाइन नहीं है, लेकिन ये पजल का क्वेश्चन काफी ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज टू गुड। फर्स्ट विल सॉल्व इन हिंदी देन इन इंग्लिश। 8 person KLMNOP QR are sitting in a 2 row. Each row has 5 seats and 1 seat is vacant in each row. मतलब क्या हुआ कि 4 लोग ऊपर बैठेंगे, 4 लोग नीचे बैठेंगे और एक वैकेंट है, मतलब 5 ऊपर 5 नीचे टोटल। ठीक है। 4 of the friends are seated in row 1 facing south and 4 are sitting row 2 facing north। तो यहां तक हमारे जो है आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई। अब हमें क्या कहा गया कि के और एन के बीच में नो बड़ी सीट्स। देखो, जब वैकेंट रहता है ना तो ये भी हो सकता है कि के यहाँ है और एन यहाँ है, एक ये पॉसिबिलिटी आती है। ए यहाँ है, एक वैकेंट यहाँ है और एन यहाँ है, एक ये भी पॉसिबिलिटी आती है। इसमें भी के और एन के बीच में कोई बैठा है? कोई नहीं बैठा है, क्योंकि ये वैकेंट है। और इसमें भी के और एन के बीच में कोई नहीं बैठेगा, के एंड पे रहेगा। ठीक है, तभी अगर यहाँ पे किसी, नहीं, के यही रहेगा, एंड पे गिराने की क्या जरूरत है। के ऐसे है, एन यहाँ है, मान लो एम यहाँ है, तो तभी हमारा के और एन के बीच में कोई नहीं बैठा है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि वैकेंट इन दोनों के बीच भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें ये हिंट इस तरीके से लिखनी थी। इस तरीके से हम लोग ये हिंट लिखेंगे कि के यहाँ है, ठीक है, के यहाँ है और एन यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन के एंड एम। के और एम के बीच में एक पर्सन है, पी पर्सन को डिनोट करेगा।
आर फेसेस एम नेबर हु फेसेस साउथ। आर जो है वो एम के नेबर को फेस करता है, एम जो है वो साउथ फेस करता है, ठीक है। मतलब एम इधर भी आ सकता है या फिर एम इधर भी आ सकता है, ठीक है। else only neighbor is second to the left of P who faces south। तो L का सिर्फ एक ही नेबर होगा, L का एक ही नेबर होगा जो कि साउथ फेस करता है। तो L ओनली नेबर, तो else ओनली नेबर यहां पे करके लिख दो इस तरीके से। उसको P के सेकंड टू द लेफ्ट में है और P हमारा नॉर्थ देख रहा है। Neither M nor Q seated at the extreme end। N and Q जो है वो एंड पर नहीं है। R's neighbor faces one of the vacant seat। R का जो नेबर होगा वो कोई एक वैकेंट सीट को फेस करेगा। Q's neighbor face O। Q का नेबर जो है वो O को फेस करेगा, या तो ये या फिर ये। इसी तरीके से मैंने ये करके लिखा है कि या तो ये या फिर ये वैकेंट सीट को फेस करेगा। Else नेबरिंग सीट आर नॉट वैकेंट। L की ये जो नेबरिंग सीट है ना, ये आपको वैकेंट नहीं है। Q हैज ओनली वन इमीडिएट नेबर। Q के पास सिर्फ एक इमीडिएट नेबर है। Q हैज वन इमीडिएट नेबर। अब कितने लोगों ने बनाया होगा, तो Q हैज वन इमीडिएट नेबर वाली हिंट ने काफी तंग किया होगा। अगर आप नहीं बनाया है ना तो एक बार रोकिए और एक बार बनाने का खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमको चाहिए स्पेस इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे से अभी आपको क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसको बनाना नीचे एक। अब देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट हिंट कौन है, सबसे बेस्ट हिंट हमारी ये है, सबसे बेस्ट हिंट हमारी ये है। एल जो है, एल का जो एक ही नेबर है, तो देखो एल यहाँ आ गया, एल का एक नेबर ये रहेगा, ठीक है। इस ये जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है पी के, पी यहाँ आएगा, मतलब ये सीटिंग तो रहने वाली है, ठीक है। एल्स ओनली नेबर, एल का एक ही नेबर है, तो एल जो है वो एंड पर आएगा, ठीक है। एल जो है वो एंड पर ही आएगा। क्यों एंड पर आएगा, क्यों, क्योंकि एल जो है के इमीडिएट नेबर जो है वो वैकेंट भी नहीं है, मतलब कि इधर तुम वैकेंट को पुट भी नहीं कर सकते हो, मतलब एल जो है वो एंड पर आ रहा है। अब जब एक एंड पता चल गया तो एक पर्सन यहां रखो, एक पर्सन यहां रखो, 5 लोग हमारे बैठ गए, क्योंकि 8 पर्सन था और एक एक दोनों वैकेंट है ईच रो में, मतलब ये हमारा अरेंजमेंट इस एक हिंट से मिल गया। क्लियर है। अब देखो, अब हमारा दूसरा केस भी बन सकता है, चलो यहां बनाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एल यहां रखा है, पी यहां रखा है, ठीक है। अब देखो, अब हम एल का इमीडिएट नेबर जो है वो वैकेंट नहीं है, मतलब या तो ये वैकेंट हो सकता है या फिर ये वैकेंट हो सकता है, करेक्ट, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसको वैकेंट पुट कर देते हैं, इस वाले को हम वैकेंट पुट कर देते हैं, और यहां हम इस वाले को वैकेंट पुट कर देते हैं, ठीक। अब देखो, आर का जो है एक इमीडिएट नेबर जो है जो वैकेंट को फेस करेगा, आर जो है वो एम के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा, और एम जो है वो साउथ फेस कर रहा है। अब देखो, एक केस हम यहाँ ये कर सकते हैं कि अगर हम आर को यहाँ लेंगे तो एम मेरा यहाँ आ जाएगा, लेकिन आर का इमीडिएट नेबर मेरा वैकेंट नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे हम आर को नहीं ले पाएंगे, करेक्ट, यहाँ पे हम आर को नहीं ले पाएंगे। तो आर यहाँ पुट किया, आर का जो इमीडिएट नेबर है वो वैकेंट को फेस कर रहा है, ठीक है। एक चीज ये है हमारा, और के और एम के बीच में एक है, के और एन के बीच में एक है। अच्छा चलो, अगर हम एम को इधर ले लेंगे तो वैकेंट यहां हो जाएगा, और के मेरा, के और एम के बीच में एक पर्सन है, मतलब के मेरा यहाँ आ जाएगा, एक पर्सन यहाँ है, मतलब एन मेरा यहाँ आ जाएगा। अब मेरा क्यू जो है ना, देखो क्यू जो है वो एंड पर नहीं हो सकता है, क्यू जो है हमारा एंड पर नहीं हो सकता है, तो क्यू यहाँ आएगा, और क्यू का एक इमीडिएट नेबर को ओ फेस करना था, वो हमारी पॉसिबिलिटी तो यहाँ पूरी नहीं हो पाएगी, तो हमारा ये एम इधर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चेक कर लेते हैं कि एम मेरा कहाँ आ जाए,
m मेरा यहाँ आ जाए। अगर तुम देखो, अगर अच्छा है पजल तो तुम डायरेक्ट देखोगे कि m को अगर यहाँ पुट करते हैं हम, तो ये मेरा वैकेंट हो जाएगा, फिर मेरा वही हो जाएगा कि q k यहाँ चल जाएगा, n यहाँ चल जाएगा, फिर मेरा q यहाँ आ जा रहा है। तो फिर अगर हम q को यहाँ भी नहीं पुट कर सकते हैं, q यहाँ पुट करना वो वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ये मेरा पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गया। तुरंत इलिमिनेट कर सकते थे इस पॉसिबिलिटी को। इस वाले केस में और ऊपर वाले केस में सिमिलरली अगर r को आप कलर चेंज कर लेते हैं हम इनका, ठीक है, अगर हम r को यहां पुट कर देते हैं, ओके, r को अगर हम यहां पुट कर देते हैं, तो r को यहां पुट करोगे तो एक पर्सन जो है वो वैकेंट रहना चाहिए। m अगर आप यहां पुट कीजिएगा, m को यहां पुट कीजिएगा, तो फिर वैकेंट वाला यहां आ जाएगा। फिर k और n एक साथ नहीं आ पाएगा, k और n के बीच में कोई नहीं पहनना चाहिए, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो r को अगर तुम m को यहाँ पुट करोगे तो ये मेरा वैकेंट हो जाएगा। फिर k और n, कहाँ k यहाँ पुट करोगे तो n नहीं आ पाएगा। सिमिलरली ये वाली पॉसिबिलिटी भी मेरी इलिमिनेट हो गई, है ना। देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी इलिमिनेट होता चला जा रहा है। अब मतलब r मेरा यहाँ नहीं आ सकता है। r मेरा, अच्छा r ऊपर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि m साउथ है, मतलब r जो है वो नॉर्थ में ही फेसिंग आने वाला है। ये जो है मेरा नॉर्थ फेसिंग है, राइट एंड लेफ्ट, ये जो है मेरा साउथ फेसिंग है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तब r को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, r को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। r को अगर यहाँ पुट करेंगे, सिमिलरली m वैकेंट कहाँ पुट कर सकते हो, अगर तुम फिर वैकेंट ये लोगे तो फिर वही मेरा केस करेगा कि q और o को फिर नहीं पुट कर पाओगे। तो मेरा वैकेंट अगर देखो, वैकेंट अगर तुम यहाँ ले लोगे तो m यहाँ लोगे, k यहाँ लोगे, n यहाँ लोगे, है ना, और फिर मेरा q और o को तुमको प्लेस करना है। q के एक ही नेबर है, q का एक ही नेबर है, Q का एक नेबर है, Q अगर हम यहाँ पे लेस कर देंगे तो O मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी बन जा रही है। अब देखो सारी चीजें चेक कर लो, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। R का जो है कि इमीडिएट नेबर है, वैकेंट को फेस कर रहा है, P के सेकंड टू द लेफ्ट में है, M एंड Q एंड पर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ M जो है एंड पर आ जा रहा है, तो ये भी हमारी आपको पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब हमारा बस एक ही केस बचा, एक केस कौन सा बचा, अब हमारा बस एक ही केस बचा कि हम m को कहाँ पुट करें, m को हम यहाँ पुट करें, वैकेंट मेरा यहाँ जाए और k यहाँ जाए, n यहाँ जाए, q यहाँ आएगा, o यहाँ आएगा। देखो सारी पॉसिबिलिटी, सारी यहाँ पे चीजें हमारी फॉलो करनी है। k और n के बीच में कोई नहीं है, k और n के बीच में कोई नहीं है, k और m के बीच में एक है, r जो है वो साउथ वाले, r जो है m के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, m जो है साउथ है, p और l को तो हम लोग ये बेसिक की कंडीशन लेके चले थे, r का इमीडिएट नेबर वैकेंट है, q के इमीडिएट नेबर जो है q को फेस कर रहा है, q का एक ही नेबर है, देखो ये वाला सीट वैकेंट हो गया, तो ये एक ही नेबर ना आया q का एक ही नेबर है, l का इमीडिएट नेबर जो है वैकेंट नहीं है, m और q जो है वो एंड पर नहीं है। तो हमारी सारी चीजें सॉल्व हो गई। पजल कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ अगर आपने इसे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं सीरीज के तो देखिए, काफी फायदा होगा आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में। चलो, अब नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। हेलो गाइस, welcome to our YouTube channel. If you want to solve the question within the time limit, go to the start of the video and try to solve the video, try to solve the question within the time limit. Now we will be solving the puzzle. 8% KLM and OP are sitting in a two row, so 8% are sitting in two rows. Okay, and each row has 5 seats and one of the seat is vacant, so each row is having 5 seats and one seat is vacant, so in total we'll be having 10 places, 8 persons and 2 vacants. Okay, 4 persons are sitting in a row first face south and 4 of them face north, so 4 are facing south and 4 are facing north. Nobody sits between K and N. Look, there will be a possibility like K and N can come like this, or K, one person vacant, and N can come like this. So there is two case, this statement is giving us two cases, one case here and one case here. Here in the second case also there is nobody sitting between K and N. Okay, so we have to note the information like this.
K is here and N is here and nobody sits between them. Okay, only one person sits between K and M. K and M, only one person is sitting. One P is denoting person. R face M neighbor who faces south. So R is facing M neighbor who faces south. So M can be here or M can be here and M is facing south. Okay, M is facing south. Okay, now L's only neighbor is second to the left of P. L's only neighbor. Okay, L's only neighbor is second to the left of P. Okay, now neither M and Q are sits at the extreme end. N and Q are not at the end. R's neighbor face one of the vacant seats. So R's neighbor are facing one of the vacant seat. Q's neighbor faces O. Q's neighbor is facing O. Either this neighbor or this neighbor can face O. So that's why I'm writing like this. L's neighboring seats are not vacant. L neighboring seats are not vacant. So L neighboring seats are not vacant. Q has only one immediate neighbor. Q has only one neighbor. One immediate neighbor. So if you have solved this question, this hint would have cause you some trouble. Okay, so now what we can do, what is the best hint to start solving this question? Let me change the color of ink. So this hint is best to start this puzzle because you know that L will be coming here, 2 person P will be coming here. Okay, L has only one neighbor. L has only one neighbor. So 1 2 3 4. L has only one neighbor and its neighbor is second to the left of P. So this will be the only condition because we know that L immediate neighbors are not vacant. So we know that L immediate neighbor are not vacant. So L will be coming at the end. It is confirmed that L will be coming at the end. So we will be getting this type of arrangement 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. This two hint, merge this two hint. L's immediate neighbor are not vacant and L's only neighbor is second to the left of B. So second case I'm making here 1 2 3 4 5. L is here 1 2 3 4 5. Okay, P is here. L's only neighbor is coming second to the left of P. Now this can be vacant or this can be vacant. If you take this vacant, now if you take this vacant, then R can come here. You have to take R here, and now M cannot come at the end, so M will be coming here. There is one person between K and M, and R immediate neighbor is facing vacant, so this will be vacant, and K will be here, N will be here. Q cannot come at the end, so Q will be coming here, but one of the immediate neighbor is facing Q, so this possibility will be eliminated. So you can't take R here, but there is also a possibility. I am showing you every possibility so that you learn how to solve puzzles. Okay, this course, every lecture in this course is in Hindi and English, so do follow it. Now you may say that R can come here. If R can come here, then M will be coming here, but we know that one of the vacant neighbor, one of the immediate neighbor of R faces vacant. So where you will put the person, because we know that there is only 10 seats, so this possibility is completely eliminated. So now in this case we have taken vacant here. Now vacant will be coming here. Now if you take R at this position and take M at this position, then this will be vacant. We know that only one person is between K and M, so K can come here and only one person will be between them. We know that there is no person between K and N, so N will be coming here, and Q cannot come at the end, so Q will be coming here. But again we know that one of the immediate neighbor of Q is facing O, so this is also eliminated. So this is also eliminated. One of you can say that sir, Q can come here also, M can come here also, and this place can be vacant, but again K will be here, N will be here, Q can't come at the end. If you put Q here, Q can't come at the end, and one of the immediate neighbor of Q, if you put Q here, then O will be here,
you will be saying that this possibility is true, everything is fine. So let's check, is everything is fine? No, Q has only one neighbor. Here Q has L and R as neighbors, so this possibility is also eliminated. So what is going to be the answer of this puzzle? Let me just clean some spaces. Okay, now where you can put R, where you can put R. Now you can put R here, you can put R here. M cannot come at the end, so M will be coming here, and one of the immediate neighbor is vacant, so vacant will be coming here. K and M, one person between K and M, and N, if there is nobody between K and N, so N will be coming here. We can't place Q at the end, so we will be placing Q here, and O is here. Q is here and O is here. Okay, now everything is satisfied. Q has only one neighbor. This person is vacant, so Q, definitely Q will be coming here because Q has only one neighbor, and O will be coming here. This puzzle is solved now. Okay, this is a very good puzzle. This puzzle, if you get this type of puzzle in your examination, you have to attempt it in the last. Okay, because this is a very good puzzle. I hope that these free lectures help you in your upcoming examination. All the best for your upcoming examination. We will meet you in the next lecture. If you haven't subscribed the channel, do subscribe the channel. सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर्स काफी अच्छे से मिल जाए. Okay, that you get notified when I upload new lectures. Okay, all the best for your upcoming examinations.